गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज अपन देखेंगे क्लॉक का पार्ट 5। कल अपन ने देखा था क्लॉक का पार्ट 4। कल मैंने आप लोगों को लास्ट में 2 क्वेश्चन दिए थे। उसमें पहला क्वेश्चन ये था कि 2 व 3 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। 2 व 3 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो मैंने आप लोगों से बोला था कि कमेंट में इसके आंसर देना। कुछ बच्चों ने आंसर दिए थे, अच्छी बात है। और बच्चे इतने सारे देख रहे हैं वीडियो, तो फिर उसके आंसर सब लोगों को देना चाहिए ना आपको। तो स्टूडेंट सारे के सारे आंसर दिया करो, आपकी प्रैक्टिस भी होते रहेगी। लॉकडाउन में वैसे भी अगर सत्य बात बोलूं तो किसी का भी मन नहीं हो रहा है पढ़ाई करने का, पर फिर भी जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ा करो, मतलब कि आंसर करा करो, इनको क्वेश्चन को सॉल्व किया करो, ठीक है ना। अब अपन देखेंगे, मैंने कल ये भी बोला था कि आपको 11/2 11/2m माइनस 13h इक्वल टू प्लस माइनस थीटा, इसकी जरूरत नहीं पढ़ने दूंगा। इस टाइप के क्वेश्चन में मैं आप लोगों को इसकी जरूरत नहीं पढ़ने दूंगा। इससे सॉल्व करोगे, देखो सबसे पहले मैं इसी से सॉल्व करके बताऊंगा आपको, पर जो तरीका मैं बताऊंगा इसके बाद उसमें आप बोलोगे क्या माँ साहब ऐसे भी हो सकता है, तो हाँ ऐसे भी होगा। देखो अब इसमें अपन वैल्यू रखते हैं, क्या बोला है 2 व 3 बजे के बीच, 2 व 3 बजे के बीच। तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, ज्ञात करना है हमको, तो 11/2m माइनस 13। h की वैल्यू कितनी आती है हमेशा, पहला वाला समय जो स्टार्टिंग में समय दिया रहता है। तो कितना हो गई m की वैल्यू, h की वैल्यू 2 इक्वल टू थीटा की वैल्यू कितनी है 180 डिग्री। अब स्टूडेंट मैंने शायद पार्ट 3 में बताया था क्लॉक में कि कब आपको थीटा की वैल्यू प्लस रखनी है और माइनस रखनी है। तो देखो सारे के सारे समय को देखो, 2:43, 2:41, 2:43, 2 तो यहाँ पे 2:43 मतलब कब होते हैं, जब हमारा मिनट का कांटा घंटे वाले कांटे को क्या कर जाता है, क्रॉस कर जाता है। और मैंने बताया था कि जब मिनट वाला कांटा घंटे वाले कांटे को क्रॉस कर जाता है तो हमको थीटा की वैल्यू सदैव क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। क्या लेना है, थीटा की वैल्यू पॉजिटिव। तो हम यहाँ पे 2 बार सॉल्व नहीं करेंगे अब कि एक बार माइनस से सॉल्व करें या एक बार प्लस से सॉल्व करें। तो थीटा की वैल्यू अब यहाँ पे हम डायरेक्ट देख सकते हैं ऑप्शन में कि हमको थीटा की वैल्यू क्या लेना है, यहाँ पर पॉजिटिव लेना है। तो ये हो गया 180 डिग्री, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 11/2m माइनस 30 दूनी 60, ये इधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 180 प्लस 60 कितने हो गए, 240। कितना हो गया, 240। अब इधर लिखते हैं अपन 11/2m इक्वल टू 240। अब 11m ये इसका इसमें गुणा होगा 480, कितना हो जाएगा 480। अब m इक्वल टू 11 का इसमें भाग दे दो, 480/11, 11 चौके 44, कितने बचे 4, 11 तिया 33, कितने बचे 7, तो 7/11 ये हमारा क्या है आंसर। तो आंसर क्या है हमारा 2:43 सही 7/11 मिनट। तो 2:43 सही 7/11 मिनट पे कितने डिग्री का कोण बनेगा हमारा, 180 डिग्री का बनेगा। पर क्या पेपर में हम इतना बड़ा इसको सॉल्व करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। अब देखो मैं कैसे बताता हूं आपको कि आप इसका आंसर, ये ऑप्शन जो 4 लिखे उसमें से देख कर दोगे। तो देखो स्टूडेंट यही आंसर है ना, 2:43 सही 7/11 मिनट। आपने ऑप्शन देखा पहला, दूसरा, तीसरा। तो मैं इसके लिए एक सीधा का सीधा रामबाण बोले तो ब्रह्मास्त्र बताता हूं। क्या है वो, जब भी जो वैल्यू लिखी है अंश में, जब भी ये वैल्यू लिखी है अंश में ये, और जो इकाई का अंक है, जो इकाई का अंक है ये मिनट है ना, ये मिनट में जो इकाई का अंक है, अगर इन दोनों का योग कितना होता है, 10 होता है, तो वही हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो आप बोलोगे कि ये माँ साहब रट के बता रहे हो या कहीं से रट के आ गए होंगे इसलिए ऐसा बता रहा है, बिल्कुल नहीं। ये तो 80 डिग्री के लिए बताया ना मैंने, 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री। जब भी ये 3 कोण पूछेगा कभी भी पेपर में कि 0 डिग्री का कोण 2 व 3 बजे के बीच कब बनेगा, 90 डिग्री का कोण 3 बजे के बीच कब बनेगा, और 180 डिग्री का कोण 2 व 3 बजे के बीच या 3 व 4 बजे के बीच या 4 व 5 किसी भी समय के बीच कब बनेगा, और उसको हमको ज्ञात करना हो तो हम सीधा देखेंगे हमारे ऑप्शंस को। अब देखो पहला ऑप्शन देखोगे आप लोग, कितना टाइम जा रहा हमारा, मुश्किल से 3 सेकंड जाएगा। 3 6 3 9 नहीं हो रहा, योग 10, 3 और 1 4 योग 10 नहीं हो रहा, 3 और 3 6 योग 10 नहीं हो रहा। मतलब ये क्या होगा हमारा आंसर होगा, यही है ना आंसर। ये 11/2 से भी आपने निकाला इसको तो भी आंसर आया, और मैं जो तरीका बता रहा हूं उससे भी। तो आप इसको थ्योरी के रूप में लिख सकते हो कि जब भी जो मिनट में इकाई का अंक है, मिनट में इकाई का अंक है वो, और जो अंश में संख्या लिखी है उसका योग अगर 10 होता है, उसका योग अगर 10 होता है तो वही क्या रहता है हमारा
आंसर रहता है, वही क्या रहता है हमारा आंसर। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ठीक है। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारा वो देखते हैं यहाँ पर। तो स्टूडेंट ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन कल का। अब इसका आंसर आप लोगों को कैसे देना है, देखो वीडियो को पॉज करना और क्वेश्चन का आंसर तुरंत देना। जिन लोगों ने आंसर नहीं दिया था कल वो आज देना इसका आंसर। 11/2 से बिल्कुल मत निकालना, ये वीडियो को पॉज करके इसका आंसर बताना मेरे को कि इनमें से कौन सा इसका आंसर है, ठीक है ना। अब देखो मैं बताता हूं फिर से इसका आंसर। ये लिखा हमारा पहला ऑप्शन 1:05 सही 5/11 मैंने क्या बोला है कि जो अंश है उसके अंक का और जो इकाई का अंक है, तो अब यहाँ पे तो इकाई का अंक क्या केवल एक ही अंक है, तो जो एक ही अंक है बस वही, उन दोनों का योग अगर 10 हो रहा हो तो वही क्या होगा हमारा आंसर। तो ये देखो 5 और 5 कितना होता है 10। तो हाँ सर यही हमारा क्या है ए आंसर है, हमको दूसरे ऑप्शन को चेक करने की जरूरत ही नहीं। ये देखा हमने 1:10 सही 9/11, तो 9 और ये इकाई का अंक इनका योग 10 होता है क्या नहीं होता है। 7 और 2 इसका योग 10 होता है क्या नहीं होता है। 1:05 अधिकांश बच्चे इसका आंसर 1:05 लगाते हैं, क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि 1:05 पर ही क्या होता है हमारी घड़ी की दोनों सुइयां कितने डिग्री का कोण बना देती है, कितने डिग्री का 0 डिग्री का कोण बनाती होगी। कब 1:05 पर नहीं, 1:05 सही 5/11 पर कितने डिग्री का कोण बनाती है, ये 0 डिग्री का कोण बनाती है। सॉल्व करना इसको 11/2 से, तो वो भी देख लो 11/2 एम की वैल्यू याद करनी -13 एच की वैल्यू कितनी है हमारी, जो स्टार्टिंग वाला आवर रहेगा कितना 1 इक्वल टू थीटा की वैल्यू कितनी है 0 है। 11/2 एम -30 हो जाओ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब इसको करो इसमें इंटू 30 में 2 का कितना हो जाएगा 60 इक्वल टू क्या है 11 एम। ये 11 से इसको काटेंगे अपन 11×5 = 55 5/11 ये आ गया। देखो इसमें भी वही आया ना 1:05 सही 5/11, तो यही तो लिखा है मैंने कि 1:05 सही 5/11 पर कितने डिग्री का कोण बनता है 0 डिग्री का। तो मैं कुछ ऐसे समय लिखवा रहा हूं पूरे के पूरे इस घड़ी के लिए कि घड़ी में कब कब 0 डिग्री 90 डिग्री और 180 डिग्री के कोण के लिए 0 डिग्री 90 डिग्री और 180 डिग्री के कोण के लिए हमारा समय दिया रहेगा जिसका योग 10 होगा और वही हमारा क्या होगा आंसर होगा, वही हमारा क्या होगा आंसर। तो आपको समझ में आ गया होगा इतना। ये तो मैंने क्या बोला है कि अब जो कुछ ऐसे समय है कि जो 0 डिग्री का कोण 0 डिग्री का कोण कितने डिग्री का कोण 90 डिग्री का कोण और 180 डिग्री का कोण हमको बनवाएंगे। अब देखो ये समय सारे के सारे आप निकाल सकते हो। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन लिया था 1 व 2 बजे के बीच कब, तो ये दोनों का योग 5 और 5 10 कितना हो गया 10। मैंने क्या बोला जब भी ऑप्शन में हमको इन दोनों का योग कितना दिख जाए 10 दिख जाए तो वही हमारा क्या होगा आंसर। किस किस कोण के लिए 0 डिग्री के लिए 90 डिग्री के लिए और 180 डिग्री के लिए। उसके बाद 2 व 3 बजे के बीच में 10 सही 10/11 कितना 0 90 और 180। तो हमने हमारे क्वेश्चन में क्या देखा था कि 180 डिग्री का कोण कब बनेगा 2 व 3 के बीच, ये भी था ना हमारा क्वेश्चन। तो कब बन रहा था 180 डिग्री का कोण हमारा 43 सही 7/11 पर कितने डिग्री का कोण 0 डिग्री का। देखो स्टूडेंट कैसे बन रहा था वो। अब थोड़ा सा हमको हमारे दिमाग का भी यूज करना है, नहीं तो आप लोग ऐसा कर दो कि 2 व 3 बजे के बीच तो माँ साहब ने बताया था कि 10 सही 10/11 पे बनता है, पर कितने डिग्री का कोण बनेगा 0 डिग्री का बनेगा। यहाँ पे कितने डिग्री का बनेगा 10 सही 10/11 पर 0 डिग्री का। 90 डिग्री का कहीं दूसरी जगह बनेगा और 180 डिग्री का, पर जो कोण बनेंगे उनके बीच में उनमें ऑप्शन में जरूर ऐसा लिखा रहेगा 43 सही 7/11। और मैंने क्या बोला है आप लोगों से कि उन दोनों का इकाई का अंक और ये अंश का, ये इकाई का अंक और इस अंश का योग कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए। तो वही ऑप्शन हमारा क्या होगा आंसर होगा। अब देखो यहाँ पर अपन बना के देखते हैं, यहीं पे आया ना ये 0, ये देखते हैं अपन यहाँ ऐसा कुछ, यहाँ पे कुछ ऐसा रहेगा और ये ऐसा, ये हो गई हमारा मिनट वाला कांटा और ये हो गया हमारा घंटे वाला कांटा। ये देखो 180 डिग्री का कोण बन रहा है ना, ये 180 डिग्री का कोण बन रहा है कब 2 व 3 बजे के बीच में कितने डिग्री का 180 डिग्री का। अब 0 डिग्री की अगर बात करें तो यहीं से देखो ये कोण हो गया 0 डिग्री का 2:10 पर 0 डिग्री का। इसको मत देखो, अब इसको देखो तो ये देखो यहाँ पर भी इनका योग कितना हो रहा है 0 और इस 10 का योग कितना हो रहा है 10 हो रहा है। ये 180 डिग्री के लिए भी ये क्या हो रहा है ये 3 और ये 7 का योग कितना हो रहा है 10। तो आपको बकायदा ऑप्शन में दिखेगा। अब आप बोलोगे कि अगर सर हमको ऑप्शन में 2 जगह ऐसा दिख गया कि जिन 2 चीजों का योग 10 हो रहा होगा, भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि वो ऑप्शन में ये भी दे दे और ये भी दे दे,
चलो ठीक है, दोनों ऑप्शन में दे दिए। तो अब हमको कैसे बचना है? तो स्टूडेंट अब हमको कैसे बचना है, तो आपके क्वेश्चन में बकायदा लिखा रहेगा क्या कि 0 डिग्री का कोण या 180 डिग्री का कोण या कितने डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण। अब हमारे दिमाग का यूज करना है हमको कि 0 डिग्री का कोण कहाँ पे बनता है, जब दोनों कांटे एक दूसरे के ऊपर रहे। और जब दोनों कांटे एक दूसरे के ऊपर रहेंगे तो कितने बजेंगे, 2:10 होंगे। कितने होंगे, 2:10 होंगे। पर क्या यहाँ पे जब विपरीत दिशा में होगा, कौन सी दिशा में, विपरीत दिशा में, तभी तो 80 डिग्री का 180 डिग्री का कोण बनता है ना। ये देखो, जब विपरीत दिशा में होंगे तभी तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये सारी की सारी वैल्यू आप लोग को याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने बस आपको लिखवा दी है कि आप अगर घर पे भी इनको निकाल के देखो, प्रैक्टिस करके देखो। जैसे कि आप ऐसा प्रैक्टिस कर सकते हो, देखो मैं 3-4 क्वेश्चन यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ आपको। कैसे लिख के बता रहा हूँ, ये देखो ऐसा लिख लेना कि जैसे मैंने 1 व 2 और 2 व 3 के बीच बताए थे, तो देखो ऐसा लिख लो, 3 व 4 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, 4 व 5 बजे के बीच 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, 5 व 6 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन लिखकर आप इनको सॉल्व कर सकते हो। और आंसर चेक करने के लिए आप ये जो घड़ी बनी हुई है इसमें से आंसर, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है ना। पर हमको बस एक बात याद रखनी है कि जब भी 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री का कोण पूछेगा, हमको केवल ऑप्शन देखना है। और ऑप्शन में अगर किसी भी दो चीजों का योग 10 हुआ, एक अंश का और उसके बाजू में जो लिखी हुई संख्या है सही बटे में उसके इकाई का अंक का योग अगर 10 हुआ, तो वही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। देखो यहाँ पे सारे के सारे ऐसे ही है, 5/11, 10/11, 16। ये देखो इन दोनों का योग भी हो रहा है ना, 6 4 10, ये 21 9, 9 और 1 का योग 10, ये 27 3 योग 10 हो रहा है, 8 और 2 योग 10 हो रहा है। तो ये सारे के सारों का योग 10 होता है। इनको आप सॉल्व कर करके देख सकते हो 11/2 से भी। पर सॉल्व करने की जरूरत क्या है, हमको थोड़ी 30 सेकंड या 40 सेकंड उसमें बर्बाद करना है। हमको तो सीधा ऑप्शन देखना है और उसको टिक करना है। तो ऑप्शन से कैसे ये सॉल्व हो सकते हैं हम ये देखेंगे। अब इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टाइप देखेंगे घड़ी का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5:30 बजे व 6 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। 5:30 व 6 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। पहला ऑप्शन है 5:43 सही 5/11 पर, 5:40 पर, 5:43 सही 7/11 पर और 5:45 पर। तो अब कुछ स्टूडेंट इसको सॉल्व करेंगे, जिनने अभी तक ये नहीं सीखा था वो इसको सॉल्व करके ही आंसर देखते होंगे, मतलब आंसर निकालते होंगे। पर अब जब तुमने इस वीडियो में देख लिया है और सीख गए हो, तो इसका आंसर कैसे दोगे बच्चों, तुम बिल्कुल ऑप्शन देखोगे और आंसर दोगे। कैसे ऑप्शन देखोगे, हाँ माँ साहब हमने देखा 5 3 8, 5:40 हो रहा है, 5:45 ये हो रहा है माँ साहब, 5:43 सही 7/11, 7 इस अंश का योग और ये इकाई का अंक का योग का कितना हो रहा है 10, 3 और ये 7 योग कितना 10 हो रहा है। यही क्या होगा आपका डायरेक्ट आंसर होगा, यही क्या होगा आपका डायरेक्ट आंसर। अब देखो उसने क्वेश्चन को कैसे घुमाया है कि 5:30 व 6 बजे के बीच, 5:30 व 6 बजे के बीच, तो 5:30 अब 90 डिग्री का कोण तो कितनी बार बनता है, 2 बार बनता है। 90 डिग्री का कोण तो कितनी बार बनता है, 2 बार बनता है। तो अब ये 2 बार में कौन कौन सी जगह पे बनेगा, तो एक 5:30 से पहले भी बनेगा। पर हमको क्वेश्चन में क्या दिया है उसने, टाइम 5:30 व 6 बजे के बीच कब बनेगा 90 डिग्री का कोण। तो देखा स्टूडेंट आपने कि कैसे हम इसको निकाल सकते हैं 90 डिग्री का। अब देखो 11/2 से भी निकालो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। ये लिखा है 5:30 बजे बस 6 बजे के लिए, किसी कुछ भी लिखा रहे 5:30, 5:20, 5:30, 5:40। हमको तो इसको क्या मानना है, परफेक्ट टाइम 5 व 6 बजे के बीच ही मानना है। तो ये हो गया 11/2 m - 13। h की वैल्यू कितनी लेनी है हमको, 5 ही लेनी है। कितने डिग्री का कोण पूछ रहा है स्टूडेंट्स वो हमसे जी, 90 डिग्री का। ये हो गया 90, काय का लेंगे 90 प्लस का, क्यों, क्योंकि मिनट वाली सुई हमारे घंटे वाली सुई को क्या कर गई है, क्रॉस कर गई है। क्यों, क्योंकि ऑप्शन में दिख रहा है हमको, मैंने सिखाया ना आप लोगों को, ऑप्शन में देख के आप उसको 90 को प्लस और माइनस ले सकते हो। अब ये क्या हो गया 150, 90 में 150 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 240 डिग्री, कितना हो जाएगा 240 डिग्री। अब ये कितना था 11/2 m = 240 डिग्री। ये 2 का गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 480। ये 2 का गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा 480 बटे कितना 11। अब m की वैल्यू निकालोगे, देखो फिर से आप निकालो, 11 चुके 44 बचे कितने 4, 11 तिया
33/7 क्या आंसर आएगा? 5:43 सही 7/11। आपने इससे भी आंसर निकाला, मैंने इससे भी आंसर निकाला। अब जो भी आपको ठीक लगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप इसी को करके देखना, आप इसको भी कर सकते हो, पर मैं बस एक चीज इसलिए बोलता हूं कि इन चीजों को अपने को क्या फायदा होगा। देखो बच्चों ने सबने पढ़ चुके हैं 11/2m, पर ये जो एडिशनल चीजें मैं बता रहा हूं कि कैसे अपना आप समय बचा सकते हो एग्जाम्स में। 120 क्वेश्चन 90 मिनट में करना हंसी खिलाड़ नहीं है। जो हम 1-1, 2-2 नंबर की मेरिट से बाहर होते हैं, उनका कारण यही रहता है कि हम क्या करते हैं, पूरा बेसे करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। अब करो, कोई दिक्कत नहीं, पर वही 30-40 सेकंड आप बचाकर अपने मैथ के क्वेश्चन में यूज कर सकते हो, आप दूसरे रीजनिंग के क्वेश्चन में यूज कर सकते हो। पर अब क्या कर सकते हैं, बच्चों की तो आदत रहती ना कि वो लकीर के फकीर बनने की कोशिश करते हैं। नहीं, एक बार हमने जो पढ़ा वही, कुछ अलग से कोई अगर बताए तो वो हमको नहीं सीखना। क्यों नहीं सीखना? अब कुछ बच्चों की रहती है मेंटेलिटी की नहीं, नई चीजें हैं, बाद में इसको याद करना पड़ेगा। अरे तो अपन याद करना पड़ेगा तो अपन बैठे किस लिए है यहाँ पर? याद करने के लिए बैठे ना, चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, चीज़ों को ईजी करने के लिए बैठे ना। तो इसीलिए मैं आप लोगों को इतना ईजी वे से सारी चीज़ें बता रहा हूँ। क्लॉक आपने सबसे पढ़ी होगी, बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, नो डाउट, पर ये चीज़ें नहीं पढ़ी होगी आपने जो मैं बता रहा हूँ। इतनी गारंटी ले सकता हूँ मैं कि कैसे ऑप्शन को देख के आंसर निकाल सकते हैं अपन लोग, ठीक है ना। तो अब आपके ऊपर है, आप इससे भी कर सकते हो, आप इससे भी कर सकते हो, पर इतनी गारंटी ले रहा हूँ कि अगर इस पे बेस मैंने 10 क्वेश्चन दिए तो कोई स्टूडेंट रहेगा, जो स्टूडेंट मेरा पढ़ा हुआ है मुझसे कोचिंग में बाहर, वो स्टूडेंट इसको 10 क्वेश्चन को 20 सेकंड में सॉल्व कर देगा। पर जो दूसरा स्टूडेंट रहेगा, मैं बोल रहा हूँ एवरेज वो 15 मिनट उसकी फास्ट कैलकुलेशन भी रहेगी, 10 क्वेश्चन को कितने में करेगा? 150 सेकंड में करेगा। ये 150 सेकंड ज्यादा है, ये 20 सेकंड ज्यादा है। तो अब ये आपके ऊपर है, आपका फैसला है, आपको 150 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं या 20 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। तो अब इसके बाद देखेंगे अपन अपना घड़ी का अगला पार्ट। अगला पार्ट से पहले मैं बोल दूंगा कि अगला टाइप देखेंगे अपन घड़ी का। कई बार ऐसा पूछता है वो क्वेश्चन, मैं आप यहाँ पे क्वेश्चन लिखूंगा आप लोगों के लिए, ऐसा क्वेश्चन, ठीक है ना। देखना आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक, मैं लिख रहा हूँ। तो ये नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन ये है कि एक घड़ी 12 बार बजने में 22 सेकेंड का समय लेती है, तो 7 बार बजने में कितने सेकेंड का समय लेगी? वीडियो को पॉज करके इसका आंसर देना स्टूडेंट, ठीक है ना। अपन इसको सॉल्व करेंगे, पर आप लोग वीडियो को पॉज करना और इसका आंसर देना। मैं सॉल्व करवाऊंगा, आपको बताऊंगा तरीका कि कैसे होगा ये क्वेश्चन। जिनने पढ़ा हुआ है या जो पढ़ चुके हैं पहले भी, या जिनको आता है, वो इसका आंसर जरूर देना। वीडियो देखते हो तो कुछ तो अपना यूज करो समय को, फिर या तो बर्बाद मत करो। मतलब वैसे ही तुम वीडियो देख रहे हो, टाइम पास चल रहा है आप लोगों का ना, टाइम पास मत करना, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा अपन देखते हैं। एक घड़ी 12 बार बजने में कितना समय लेती है? 22 सेकंड का। कितने बार बजने में? 22 बार बजने में कितना समय? 22 सेकंड का समय। तो 7 बार बजने में कितना समय लेगी? अब बहुत सारे स्टूडेंट ने इसको कैसे किया होगा, देखो मैं बताऊं। 12 बार बजने में 22 सेकंड का समय, तो 7 बार बजने में कितने का? कम का समय, और उनने किया होगा कम बटे ज्यादा इंटू 22। गारंटी ले रहा हूं 80% स्टूडेंट ने यही किया होगा। 80 क्या 90% स्टूडेंट ने यही किया होगा कि 12 बार बजने में 22 सेकंड का समय, तो 7 बार बजने में कितने सेकंड का समय? कम समय, तो कम बटे ज्यादा किया होगा। 80-90% स्टूडेंट ने कम बटे ज्यादा ही करके इसका आंसर निकाल कर देख रहे होंगे, और फिर आंसर आ रहा होगा कुछ पॉइंटों में, है ना। तो पॉइंटों में तो आएगा नहीं, पॉइंटों में बजती है क्या घड़ी? कितने पॉइंटों में बजी होगी क्या इतने पॉइंटों में? नहीं। कैसे बजेगी देखो, अब अपन वो देखते हैं ना, इसको सॉल्व करके देखते हैं। कभी भी मत करना। आप लोगों ने सबने अपनी अलार्म घड़ी देखी होगी, है ना। अपन रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे सोते हैं, तब अपन ने अलार्म भरा, उसमें पहला अलार्म जो बजता है वो कब बजता है, मतलब कि कितनी समय लेता है बजने में? कोई समय लेता है क्या? नहीं। जो पहली बार बजता है, जब वो पहली बार बजता है, तब क्या कोई समय लेता है? कोई समय नहीं लेता है। तब वो समय लेता है क्या? कहा कोई समय नहीं लेता है। तो ये कितनी बार बज गई घड़ी? एक बार बज गई। मतलब अब टोटल कितनी बार बची? 11 बार। और समय अभी भी कितना है? 22 सेकंड का समय। मतलब 11 बार अब जो बजेगी घड़ी, वो कितने सेकंड में बजेगी? 22 सेकंड में बजेगी। तो मतलब एक बार बजने में कितना समय लगेगा उसको? 11 एकम 11, 11 दूनी 22। मतलब कि घड़ी जो एक बार बजेगी वो कितनी? 2 सेकंड बजेगी। कितने? 2 सेकंड। हर 2 सेकंड बाद घड़ी बजेगी। पर उसने हमसे क्वेश्चन 1 सेकंड का नहीं पूछा कि 1 सेकंड में, उसने क्वेश्चन पूछा है हमसे कि 7 बार, एक बार बजने का नहीं। अब उसने हमसे पूछा है कि 7 बार बजने में
कितना समय लेगी, कितनी बार बजने में, 7 बार बजने में। तो स्टूडेंट बताओ मेरे को, जब पहली बार घड़ी बजती है तो कोई समय लेती है, नहीं लेती है। मतलब कि एक बार बज चुकी है घड़ी, क्या हो चुका है, एक बार घड़ी बज चुकी है। मतलब अब टोटल कितनी बार बजना है घड़ी को, 6 बार बजना है। तो 6 बार बजना है तो डायरेक्ट हम 6 में 2 का इंटू कर सकते हैं कि 6 बार बजने में तो कितना, हर 2 सेकंड के अंतर में बज रही थी 6 बार में, तो 6 बार कितना हो गया, 12 हो गया। 6 दूनी कितना हो गया, 12। तो 7 बार बजने में घड़ी कितने सेकंड का समय लेगी, 12 सेकंड का समय लेगी। 7 बार बजने में घड़ी कितने सेकंड का समय लेगी, 12 सेकंड का समय लेगी घड़ी। तो ये इसका आंसर होगा। कभी भी इसको कम बटे ज्यादा से मत करना, नहीं तो आपका आंसर गलत आएगा। और दूसरे तरीके से मैं इसको बता सकता हूँ कि कैसे ये होगा। देखो कैसे, अभी अगर समझ में नहीं आया होगा कि कम कैसे हो रहा है, ज्यादा कैसे हो रहा है, इसको एक बार कम क्यों किया, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप पहले रात में अलार्म भरते हो तो घड़ी जब सुबह बजती है तो क्या कोई समय लेती है वो बजने के लिए, कोई समय नहीं लेती। पहली बार जब बजती है तो वो तो 0 समय में बजती है ना पहली बार। पर पहली बार के बाद अपन जैसे देखते हैं स्नूज भरते हैं, अपन उसको स्नूज पे करके रखते हैं कि अगले 5 मिनट के बाद वो फिर से बजेगी। अलार्म बंद नहीं किया अपन ने, स्नूज पे डाल दिया उसको कि हमको 5 मिनट बाद उठना है, तो वो कितने 5 मिनट बाद बजेगी। पहली बार तो वो 5 मिनट बाद नहीं बजी थी ना, पहली बार तो उसने कितने का लिया था, 0 का। फिर जो अंतराल लिया था उसने कितने का लिया था, 5 मिनट बाद का लिया था। वैसे ही हमारी घड़ी भी कितना, एक बार बजने में कितने का अंतराल ले रही है, 2 का। पर पहली बार बजने में कितने का अंतराल ले रही है, 0 का। इसलिए 7 बार बजने में कितने का समय लेगी, 12 का, ना कि कितने का, 14 का। 14 भी मत करना यहाँ पे कि अरे एक बार बजने में 2 का ले रही है तो 7 बार बजने में कितने का समय लेगी, 14 का। नहीं, 14 का नहीं होगा, कितने का होगा, 12 का। क्यों होगा 12 का, क्योंकि देखो ये 7 बार में अगर देखें अपन तो पहली बार बजने में कितने का, 0 का। दूसरे बार जब वो बजेगी तो कितने का लेगी, 2 सेकंड का समय लेगी। कितने सेकंड का समय लेगी, 2 सेकंड। तीसरी बार जब घड़ी बजेगी तो कितने का समय लेगी, फिर से 2 सेकंड का समय लेगी। चौथी बार जब घड़ी बजेगी तो फिर से 2 सेकंड का समय लेगी। फिर 5वीं बार बजेगी तो घड़ी फिर से 2 सेकंड का समय लेगी। 6वीं बार बजेगी तो फिर से 2 सेकंड का समय लेगी। और 7वीं बार बजेगी तो घड़ी फिर से कितने का लेगी, 2 सेकंड का समय लेगी। अब देखो 2, 4, 6, 8, 10 और टोटल कितने, 12 सेकंड। कितने सेकंड हुए, 12। और घड़ी कितनी बार बजी, टोटल कितनी बार बजी, 7 बार बजी। तो अब इतने बड़े तरीके से या ऐसे तरीके से तो अपन को करना नहीं है इसको सॉल्व। अपन को कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को देखते हैं अपन, ठीक है ना। तो ये तो मैंने प्रोसेस से बता दिया, समझाने का तरीका हो गया मेरा कि अगर नहीं बने अपन को पेपर में या नहीं समझ में आए तो उसके लिए है, ठीक है ना। मैं डायरेक्ट बता देता तो आप सोचते कि हर चीज रट के आता है माँ साहब और बता देता है यहाँ पर, है ना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं पहले पूरी चीज समझाऊंगा आपको, बेस है कि कैसे होगा ये, कैसे होना चाहिए ये। अब इसके बाद कैसे अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते ही अपन उसका आंसर कैसे दे सकते हैं। अब जब मेरे बताने के बाद अगर समझ लिया होगा आपने पूरा तरीका, 12 बार बजने में कितने का, 22 सेकंड का समय। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि हमारी अलार्म घड़ी भी पहली बार बजने में 0 का समय लेती है। तो 11 बार, 12 बार नहीं, कितने बार, एक कम करके कितनी बार, 11 बार में कितने का, 22 सेकंड का समय लेती है। मतलब 11 दूनी कितना होगा, 22। मतलब एक बार बजने के लिए 2 सेकंड का समय। तो 7 बार बजने में कितने सेकंड का समय लेगी। जो भी उसने क्वेश्चन पूछा है उससे एक कम करके, उससे कितना कम करके, एक कम करके लिखकर और उसमें कितने का इंटू कर देना, जो आपका अंतराल आया है उसका इंटू कर देना। तो 6 दूनी कितना हो गया, 12। आप क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते ही आंसर टिक करके आ सकते हो अगर आप मेरी चीजों को अच्छे से नोट कर रहे होंगे और समझ रहे होंगे तो, ठीक है ना। अब अगला एक क्वेश्चन देता हूं मैं इसका, ठीक है। आपको एक इसी का क्वेश्चन देता हूं, ठीक। हाँ स्टूडेंट, तो अगला क्वेश्चन ये है अपना, एक घड़ी 12 बार बजने में 22 सेकंड का समय लेती है तो 14 सेकंड में कितनी बार बजेगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी 15 बार बजने में 56 सेकंड का समय लेती है तो 10 बार बजने में कितना समय लेगी, 10 बार बजने में कितना समय लेगी। अब आप लोगों को इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट्स में आंसर करना है, ठीक है ना। कमेंट्स में इसके आंसर कर देना, कमेंट्स बॉक्स में सब अपने अपने आंसर करना। अगर वीडियो देखते हो और आप पढ़ाई के लिए सीरियस हो तो प्लीज, भले चाहे तुम वीडियो को लाइक मत करना, चैनल को सब्सक्राइब मत करना, पर आंसर जरूर सेंड करा करो, ठीक है ना। कमेंट्स में वीडियो को देखो और उनके आंसर जरूर सेंड करो,
ठीक है, अभी भी बता रहा हूं मैं, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तो ही कुछ हो पाएगा, नहीं तो ऐसे तो फिर 3 4 5 6 साल तक फिर बैठे रहना, ठीक है ना, कुछ नहीं होना। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ भी नहीं होना, क्योंकि समय मांगते हैं एग्जाम्स। समय कैसा, तो टाइम मैनेजमेंट मांगता है। आप कितने कम समय में आप चीज़ों को जल्दी सॉल्व करके आ रहे हो, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में इसके आंसर देना है। अगर मेरे द्वारा बताई गई ट्रिक्स आपको या मेरे द्वारा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट। Subscribe now and press the bell icon.